नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज आप लोग के साथ शेयर करना है पपीता की बहुत ही लाजवाब सब्जी। बच्चे बड़े सभी चाव से खाएंगे, इतना अनोखा तरीका है बनाने का। तो इसके लिए सबसे पहले हम पपीता ले लिए हैं। तो ये बहुत ही नया तरीका है और इजी है एकदम, इतना आसान है कि मत पूछिए। इस तरीके से आप एक बार अगर बनाएंगे तो पक्का कहती हूँ आप बार बार बनाएंगे। इतना ईजी भी है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तब पपीता को इस तरह से कट कर लेना है और इस तरह से इसको अब छील लेना है। तो देखिए हम छील लिए हैं। तब आप अपना फैमिली के हिसाब से आप पपीता कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम 2 पपीता लिए और इस तरह से इसको छील लिए। अब इसको इस तरह से हम कट कर देते हैं और इसका बीज जो है अंदर का सो निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसका बीज निकाल लेना है। अब चाकू की सहायता से नहीं तो चम्मच की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए हम पहले चाकू से निकालें, अब इसको चम्मच की सहायता से इसको जो कॉर्नर में बची हुई है साइड में देख रहे हैं ना अंदर, तो इसको चम्मच की सहायता से निकालने में सुविधा होती है। तो इस तरह से इसको निकाल लेते हैं सभी को। तो देखिए हम निकाल ली। अब इसको पानी से हम धो लेते हैं। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल करके अब इसको हम क्या करना है दिखा। तो इस तरह से इसको आप ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से हम मोटा वाला की तरफ से नहीं तो इधर से, दोनों तरफ से, जिधर देखिए इस साइड से भी घिसने में अच्छा है। इस तरह से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मिही होगा, बारीक बारीक ज़्यादा ग्रेट होगा, घिसाएगा। तो इसी तरह से इसको घिस लेना है। और देखिए इस तरह से, तो हम पहले मोटा वाला से कोशिश किए हैं, तब इस तरह से छोटा वाला से कोशिश किए हैं। तो छोटा वाला से ही हम किए हैं क्योंकि देखिए मोटा वाला से मोटा मोटा हो रही थी। अब इस तरह से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, गोल मिर्च पाउडर अपना हिसाब से और मसाले दे करके, बेसन 1 कटोरी दे करके, और इस तरह से थोड़ा सा और बेसन चाहे तो दे सकते हैं, मतलब जितना आप अगर लेते हैं तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से देना है और इस तरह से मिक्स करके देखिए इस तरह से तैयार हो। पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं दीजिएगा। बिना पानी दिए ही ये अच्छे से मैश हो जाती है और दिक्कत भी नहीं होता क्योंकि पपीता में पानी की मात्रा रहती है ना, तो इसी से इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस तरह से प्लेट में क्या कीजिएगा, तेल लगा लीजिएगा, नहीं तो पानी। इस तरह से लगा करके इसको अच्छे से फैला देना है। अब इधर पानी गर्म रखना है और इस पर ऊपर से डाल देना है प्लेट को। अब इसको 10 मिनट 15 मिनट इसको इसी पर पकने देना है भाप में। तो इस तरह से ऊपर से जब सूखा सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब गैस को ऑफ कर देना है। तो देखिए इस तरह से सूखा सूखा हो गया था, ड्राई हो गया था, तब इसको निकाल लिए। अब इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हल्का सा इसको ठंडा होने दीजिएगा। वैसे गर्म गर्म ही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा हल्का नॉर्मल हो जाएगा तो क्या होगा कि काटने में भी ठीक रहेगा और निकालने में भी। तो देखिए इस तरह से अपना हिसाब से जैसा आपको पसंद है उसके हिसाब से इसको शेप में काट सकते हैं। तो हम इस तरह में कतली के शेप में हम इसको काट लिए हैं। और इधर गैस की तरफ हम फिर से आ गए और देखिए अब हम गर्म भी हो गया, इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो तेल अपना हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको दे करके अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से डाल दिए, इसमें जितना आई है उतना हम डाल दिए हैं। थोड़ा सा तेल हम दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं। और दे करके इस तरह से दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लेना, हल्का हल्का फ्राई कर लेना। अब देखिए फ्राई हो गया, हल्का सा देख रहे हैं कलर इसका चेंज हो गई है। तो इसी तरह का हो जाएगा तो इसको निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से निकल गई। तो इसी तरह से थोड़ी देर हम छोड़ दिए, अब निकालिए। अब इसी तरह से हम सबको फ्राई कर लें, जितना बचा हो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। और देखिए इस तरह से फ्राई हो गया। अब देखिए अब इधर देखिए फिर से अब तेल डालिए, इसी में थोड़ा सा और तेल था और इसी में दे करके और सभी खड़े मसाला दे दिए हैं, कलाड़ाई दे दिए, जीरा दे दिए हैं और इस तरह से दे करके अब लहसुन और अदरक हम दे दिए हैं। इस तरह से दे करके इसको हल्का सा पकने देना है और पक जाए उसके बाद इसमें प्याज बारीक बारीक काट करके, नहीं तो आप ग्रेट करके, नहीं तो पेस्ट बना करके दे, अपने हिसाब से जैसी सुविधा लगे ना वैसे आप कर सकते हैं। किसी तरह से भी कीजिएगा, मन से सब्ज़ी बनाएगा तो सब्ज़ी टेस्टी होगा ही होगा। और इस तरह से देखिए प्याज भी भुना गया। इस तरह से लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर दे करके इस तरह से भुनना है, हल्का सा इस तरह से भुनना है। वो तो थोड़ी देर 2 मिनट भुना जाए, उसके बाद इसमें टमाटर देना है। टमाटर भी हम प्यूरी नहीं बनाए हैं, इसको बारीक बारीक काट करके दे दिए हैं। और नमक स्वाद अनुसार दे देना है, अपना अंदाज से कर लीजिएगा। तो 1.5 चम्मच हम दे रहे हैं। तो दीदी अब टमाटर तो हम पेस्ट नहीं बनाया, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा मेहनत लगेगी। इसी तरह से छुरी की सहायता से इसको मैश में करते जाऊंगी। तो इसी तरह से इसको मैश करते जाना है और भुनाते जाएगा और मैश होते जाएगी। तो इसी तरह से मैं भून रही हूँ और मैश भी कर रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ। और इसी तरह से मसाला भी भुना जाएगा। तो देखिए अब थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें पानी थोड़ा दे दिए, पानी दे करके इसको हम भून रहे हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद फिर से आपको दिखाते हैं। अभी देखिए इसका कलर पूरा चेंज हो गई, देख रहे हैं।
इसी तरह से भूनते भूनते जब ये नीचे से चिपकने नहीं लगेगी, कलर भी चेंज हो जाएगा, तेल छूटने लग जाएगी, खुशबू आने लग जाएगी, तब समझ जाइएगा कि मसाला तो भुना गया है। देख रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए नीचे से भी नहीं चिपक रही है। और अब इसमें हम पानी दे देते हैं ग्रेवी के हिसाब से, जैसे कि आप पतला गाढ़ा जैसा ग्रेवी पसंद करो तो उसके हिसाब से पानी देना। तो हम 1.5 गिलास पानी हम दे रहे हैं। आप इससे ज़्यादा भी देंगे जैसे ग्रेवी ज़्यादा लगे, क्योंकि बाद में ये सूखती भी है। और धनिया पत्ती हम काट करके दे दिए, हरा मिर्चा 2 कट करके हल्का सा दे दिए, जीरा लगा दिए। और इसको थोड़ी देर इसको पकने देते हैं ढक करके। और देखिए थोड़ी देर बाद इसको 2-3 मिनट पकने दिए, मसाला को कम, गैस का फ्लेम कम कर दिए। और तब ये इस तरह से हम पपीता को जो बर्फ़ी बना करके डाल रखे हुए सो इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से डाल देना है। तो इसी तरह से डाल दिया, मिक्स करके इसको फिर से ढक्कन से ढक देता है। फिर इसको थोड़ी देर फुल रखेंगे शुरू में, फिर कम करके इसको गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हो गया, रेडी हो गया सब्जी तो। इसको गैस को हम ऑफ करते हैं, फिर आपको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। तो देखिए अब थोड़ी देर बाद, देखिए 5 मिनट बाद कलर इसका पूरा चेंज हो गई है। इसको देखिए रस भी इसका सूख चुकी है। और सब्जी तो मत पूछिए, इतना लाजवाब टेस्टी बन गया। अब देख कर के मुँह से पानी आता होगा ना। तो इसी तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है बहुत। एक बार अगर बनाएंगे ना आप, तो आप तो सब तरीका भूल जाएंगे। इस तरीके से आप बार बार बनाएंगे। तो इसी तरह से अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपके लिए कौन सा रेसिपी लेकर के तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँ। तो इसी तरह से फिर मिलती है अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अब इसको रोटी के साथ है, भात के साथ है, इसको आप खा सकते हैं, जैसे पराठा के साथ है या नान के साथ है। इसको खाएंगे कोई भी रोटी भात कोई भी चीज़ के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्टी लगती है। और देखिए बहुत ही अच्छा बना है। तो इसी तरह से देखिए आपको हम दिखाते हैं। अभी देखिए इसको इसमें हम डाल दिए हैं, ऊपर से हरा मिर्चा डाल देने से तो सब्ज़ी का टेस्ट और बदल जाती है। और मेरी बेटी ठो खा रही है, रोटी के साथ ये लोग को ज़्यादा पसंद आती है, भात से।